अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पहुंच चुके हैं, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने ही वाली है। तो अब देखना होगा किस तरह की तैयारी सरकार ने की है और क्या कुछ नई एडवाइजरी यहां से जारी आज की जाती है। तो फिलहाल जो एक बड़ी खबर बैठक से निकल कर आई वो हमने आपको बता दी। 22 मार्च तक स्कूल और कॉलेजेस उत्तर प्रदेश के बंद रहेंगे और कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया। अब उसी स्तर पर इससे निपटने की तैयारियां की जाएंगी। सीएम केशव मौर्य साहब का, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब का, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का, बेसिक शिक्षा मंत्री साहब का और चीफ सेक्रेटरी साहब का और सभी लोगों का, पत्रकारों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेस प्लीज। मित्रों, आज हमारी सरकार ने कोरोना फ्लू को देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक यहां पर ली है। यद्यपि 1.5 माह पहले से ही हम लोगों ने इसके लिए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया था और प्रदेश में कोरोना फ्लू से बचाव के लिए जो भी आवश्यक सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए थी, इसके बारे में एडवाइजरी भी जारी की थी। पूरे प्रदेश के अंदर इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हो सके, इसके बारे में कार्यक्रम भी सुनिश्चित रूप से आगे बढ़े और अब तक हम लोगों ने 4100 चिकित्सकों को इसमें ट्रेंड भी किया है। हमारा प्रयास है कि हर जनपद में, जैसे हम लोगों ने 75 हमारे जनपद हैं, 75 जनपदों में हम लोगों ने प्रत्येक जनपद में आइसोलेशन वार्ड बनाया है। आइसोलेशन वार्ड में हमारे पास जनपद स्तर पर 820 बेड पहले से ही हम लोगों ने आरक्षित रखे हुए हैं। 24 मेडिकल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट के भी हैं, इन 24 मेडिकल कॉलेजेस में भी 448 बेड आइसोलेशन वार्ड के रूप में हम लोगों ने सुरक्षित रखते हुए चिकित्सा कर्मियों, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, पैरामेडिकल का स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, इन सब की ट्रेनिंग करने की तैयारी और कुछ ट्रेन किए गए, कुछ की ट्रेनिंग की कार्रवाई हमारी अंतिम उसमें चल रही है। प्रदेश में अभी तक हमारे 3 स्थानों पर इसके नमूने लेने की व्यवस्था थी। लखनऊ में केजीएमयू और एससीपीसीआई और अलीगढ़ में भी यह व्यवस्था भारत सरकार ने की थी। हम लोगों ने इस बारे में कहा कि एनआईवी पुणे का एकमात्र सेंटर उत्तर प्रदेश में है, वह है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। ऑलरेडी वहां पर इस प्रकार के वायरस की पहचान करने की क्षमता उस लेबोरेटरी में विकसित, उनके पास आधारभूत सुविधाएं वहां मौजूद हैं, तो वहां पर भी और साथ साथ अन्य स्थानों पर भी हम इस बीएचयू में भी इसकी सुविधा को उपलब्ध कराने की तैयारी करें और ये 5 लेबोरेटरी प्रदेश के अंदर तैयार करने के बारे में स्पष्ट किया गया है। और भी अन्य मेडिकल कॉलेजेस में हम इस सुविधा को विकसित कर सकें, जहां पर सैंपल लेकर के और फिर उसके कलेक्शन के बाद वायरस की पहचान करने और फिर इससे संबंधित उपचार की सुविधा हम दे सकें, इसके बारे में भी कार्रवाई करने के बारे में विस्तृत कार्य योजना आज यहां पर तैयार हुई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन सब के सहयोग से हमने इस फ्लू को
पूरी तरह प्रभावहीन करने की दिशा में कदम उठाने के लिए जो अलर्ट 1.5 माह पूर्व जारी किया था, आज उसके बारे में हमने उसकी व्यापक समीक्षा की है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 11 कोरोना फ्लू से संबंधित पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, जिनमें 10 का उपचार दिल्ली में चल रहा है और 1 का केजीएमयू में यहां पर उपचार चल रहा है। इनमें से 7 आगरा के, 2 गाजियाबाद के, 1 नोएडा का और 1 लखनऊ का है। ये जो 11 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, इनके उपचार की व्यवस्था 10 की सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में उपचार की व्यवस्था चल रही है और 1 को केजीएमयू में ही उसके उपचार की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने, सारी सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग को सबसे पहले शासन ने इस बारे में, हमेशा हमारा मानना रहा है कि ये एक संक्रामक बीमारी है, तो स्वाभाविक रूप से सतर्कता और सावधानी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। और जो पुरानी कहावत है कि बचाव से महत्वपूर्ण, यानी उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है, तो बचाव पर ध्यान देते हुए अवेयरनेस के कार्यक्रम हमने, शासन ने इस बारे में सभी विभागों को कहा है। बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी विद्यालयों में कोरोना फ्लू से बचाव करने के लिए हैंडबिल, पोस्टर और वहां पर इससे संबंधित सावधानी और बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में इस अवेयरनेस के कार्यक्रम को अपने हाथों में ले रहा है। पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायत में, विकास खंड मुख्यालय पर इससे संबंधित पोस्टर और अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों में, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों में और टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हमारे जो सेंटर हैं, वहां पर भी इससे जुड़े हुए अवेयरनेस से संबंधित पोस्टर और होर्डिंग लगाने की कार्रवाई के लिए आज आदेश दिए गए हैं और इसके बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के बारे में वहां पर कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से भी हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर और जिला चिकित्सालय के स्तर पर व्यापक पैमाने पर एक अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से जागरूकता के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के बारे में एक बृहद अभियान अपने स्तर पर चला भी रहा है, क्योंकि 1 मार्च से संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के प्रारंभ हुए हैं और इस कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ते हुए वहां पर होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, एफएम रेडियो की सहायता से, टेलीविजन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस सभी प्रचार के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं और इस कार्यक्रम को लेंगे। ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम होंगे, जितने भी फिजिशियन हैं जो आइसोलेशन वार्ड से जुड़े हुए, जिनकी सेवाएं लेनी हैं, वे सभी चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, इसमें फिजिशियन होंगे, पीडियाट्रिशियन होंगे, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, उसमें अन्य जो भी चिकित्सा के जो भी चिकित्सक होंगे, उन सब के साथ साथ पैरामेडिकल के स्टाफ, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, इन सब को भी इसके बारे में जहां अवेयरनेस पैदा करने और इनकी ट्रेनिंग के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हर जनपद में विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि हम लोग इस बारे में बताएं कि ये बीमारी पैनिक न हो। हमने प्रदेश के अंदर इस बीमारी को एपिडेमिक एक्ट के अंतर कुछ पावर डेलीगेट किए हैं। एपिडेमिक घोषित नहीं किया है, लेकिन एपिडेमिक एक्ट के अंदर कुछ पावर डेलीगेट किए हैं, जिससे हम लोग हर एक व्यक्ति को उपचार की व्यवस्था, आवश्यकता पड़ने पर उसे आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकें।
जिससे बीमारी एक दूसरे में संक्रमित न होने पाए। और इस दृष्टि से इस कार्रवाई को हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग इसका नोटिफिकेशन निकालने जा रहा है। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग से एक बारे में और भी कहा गया कि इस बारे में लोगों को बताएं कि जिसे मास्क की आवश्यकता नहीं है वे मास्क न लगाएं। मास्क वही लोग लगाएं जो वास्तव में जो इससे संदिग्ध है या जो इससे संक्रमित है। हर एक व्यक्ति को इसमें मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी अनावश्यक रूप से एक पैनिक स्थिति पैदा न हो। हम इसके बारे में जरूर लोगों को अवगत कराएं, इसके बारे में लोगों को हम बताएं। तो ये चीजें पर्याप्त मात्रा में मास्क और इससे संबंधित जो भी आवश्यक ग्लव्स हैं इनकी उपलब्धता सरकारी हर जनपद में मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हो, इसके बारे में आवश्यक तैयारी करने और कहीं भी मास्क ग्लव्स या फिर इससे संबंधित किसी भी अन्य चीज का कहीं भी कोई कालाबाजारी न करने पाए, इसके भी सख्त हिदायत दिए गए हैं कि इस पर सावधानी बरत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्रदेश में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। यद्यपि उत्तर प्रदेश नेपाल की एक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। हम लोगों ने थर्मल एनालाइजर पूरी सीमावर्ती क्षेत्र के हर नाके में स्थापित किए हैं, चाहे वह ठोटीबाड़ी का बॉर्डर हो, सुनौली है, अलीगढ़वा है, बढ़नी है, ककरवा है, रुपई डेहा है, कोयलाबासा है, गौरी फंटा है, जितने भी हैं इन सभी में हम लोगों ने इस बारे में एक व्यवस्था की है कि यहाँ पे थर्मल एनालाइजर के माध्यम से हम एक एक चीज को देख सके और राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की टीम पूरे बॉर्डर पर हमारी वहां पर एक एक आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रख रही है। इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए भी वहां पर निर्देश दिए गए हैं और इस कार्रवाई को बराबर मॉनिटर करने के बारे में भी कहा गया है। ये चीजें बॉर्डर और सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ एनसीआर में भी हम लोगों ने इसके बारे में गाजियाबाद है, नोएडा है, मेरठ है और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है और वहां पर आवश्यक जो भी व्यवस्थाएं होनी है सबको वहां पर तैयार करने के लिए कहा गया है। सावधानी के लिए, क्योंकि सीजन अप डाउन हो रहा है और स्वाभाविक रूप से इन स्थितियों में कोई पैनिक स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए हम लोगों ने तात्कालिक रूप से जिन संस्थाओं में परीक्षाएं चल रही हैं वे सभी परीक्षाएं यथावत रूप से आगे उनका कार्यक्रम चलेगा। लेकिन जिन संस्थाओं में परीक्षाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद में भी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, हम लोगों ने उन परीक्षाओं को स्थगित करवा दिया है। 22 तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी अपने बेसिक शिक्षा परिषद के, माध्यमिक शिक्षा परिषद के, उच्च शिक्षा के या फिर टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन और हमारे जो अन्य स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए सेंटर हैं, इनको हम लोगों ने 22 मार्च तक के लिए बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। हम लोग 20 को एक बार फिर से पूरे प्रदेश की स्थिति का अवलोकन करेंगे और 20 के बाद फिर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमें इसको आगे करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अभी जो बेसिक शिक्षा की परीक्षाएं परिषद से जुड़ी हुई विद्यालयों में बच्चों की परीक्षाएं थी, उनके लिए हम लोगों ने अभी तो व्यवस्था की थी कि हम इस दौरान करेंगे, लेकिन अभी ये कार्यक्रम 23 मार्च से प्रारंभ किया जा रहा है कि 23 मार्च से ये परीक्षाओं के कार्यक्रम संपन्न होंगे। लेकिन 23 मार्च के बाद आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग फिर उस समय 20 को इस पे बैठ करके निर्णय लेंगे किस प्रकार की स्थितियां हैं। मेरा ये मानना है कि परीक्षाएं जो भी हैं, चाहे वह माध्यमिक उसमें जुड़ी हुई 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं होंगी, विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं हैं, ये सभी परीक्षाएं, संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं हैं, मदरसा बोर्ड से जुड़ी हुई परीक्षाएं होंगी, ये सभी यथावत चलेंगे। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं यथावत चलेंगे। लेकिन शेष विद्यालय जहां परीक्षाएं नहीं हैं उन्हें तात्कालिक रूप से हमें 22 मार्च तक हम लोग उन्हें सभी को बंद करने जा रहे हैं पहले चरण में, जिससे किसी भी प्रकार की किसी भी सावधानी को बरतने के लिए हम लोगों में एक व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। प्रदेश के अंदर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है
और प्रदेश के अंदर हम लोगों के पास हम पूरी तरह भारत सरकार के अंदर भारत सरकार के मार्गदर्शन में पूरी तरीके से कोरोना फ्लू को रोकने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार से हमें आवश्यक किट भी उपलब्ध हो चुके हैं और 5 स्थानों पर हम इससे संबंधित लेबोरेटरी स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें 3 फंक्शन में हैं, 2 और पे हम लोग कार्य करने जा रहे हैं, जिससे इस कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें और किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो। अभी सरकार का ये मानना है और भारत सरकार ने भी और ग्लोबली भी इस बात को देखा गया है कि मास गैदरिंग इसमें रुकनी चाहिए और हम लोगों ने भी इस बारे में सभी से अपील की है कि मास गैदरिंग को रोकने की कार्रवाई होनी चाहिए कि जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में लोग जुड़ जाते हैं, प्रत्येक की स्क्रीनिंग नहीं हो सकती है, उस मास स्क्रीनिंग को, उस मास गैदरिंग को रोकने के बारे में लोगों में एक अवेयरनेस के कार्यक्रम जैसे होली मिलन के कार्यक्रम को सभी जगह स्थगित किए गए, कैंसिल किए गए। सामान्य रूप से लोगों ने परंपरागत रूप से होली के आयोजन को अपना खेला है, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन लोगों में अवेयरनेस के माध्यम से काफी बड़ी इसके माध्यम से एक प्रेरणा जागृत हुई। ऐसे ही अन्य मास गैदरिंग के बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं जहां बड़ी संख्या में भीड़ होती है, उन कार्यक्रमों के बारे में लोगों में व्यापक जागरूकता पैदा करने का प्रयास हो रहा है कि ये सभी लोग, अपील की जा रही है कि ये कार्यक्रम न होने पाए या वहां पर लोगों को इसके बारे में समझाएं, हाथ न मिलाएं, हाथ अगर आप कहीं कोई जगह छू रहे हैं तो वहां पर सावधानी के साथ हाथ को बार बार धोने की व्यवस्था हो, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए। स्कूल कॉलेजेस में जहां परीक्षा हो रही है, परीक्षा के पहले जब छात्र बैठता है, छात्र या छात्रा के बैठने के पहले व्यापक रूप से साफ सफाई की व्यवस्था वहां पर कर दी जाए, जिससे संक्रमण एक दूसरे के साथ, क्योंकि किसी संक्रमित व्यक्ति ने अगर किसी टेबल को छुआ है और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के 24 घंटे के अंदर उस स्थान पर छू लेता है तो इस संक्रमण उसके माध्यम से भी फैल सकता है। इसलिए बार बार हाथ धोने की व्यवस्था, इसके बारे में आवश्यक सावधानी के लिए भी बरतने के बारे में भी लोगों से कहा गया है। प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कोरोना फ्लू को रोकने के लिए और इसको किसी भी प्रकार से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए पूरी तरह तत्पर है। हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी, मेडिकल कॉलेजेस में भी पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन वार्ड और उसके लिए आरक्षित बेड्स की व्यवस्था की है। अपने मेडिकल और टेक्निकल स्टाफ को वहां पे ट्रेन करके रखा हुआ है। अवेयरनेस के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं। हम भारत सरकार के सीधे टच में हैं और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के मार्गदर्शन में कोरोना फ्लू पर पूरी तरह नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह संकल्पित होकर के स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार के सभी विभाग पूरी सतर्कता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबसे भी अपील करूंगा कि हम लोग पब्लिक में इसको पैनिक बनाने के बजाय अवेयरनेस के कार्यक्रम को अगर हम आगे बढ़ा सकें, लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या सावधानी कैसे हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से हो पाएगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने अभी इस बैठक के माध्यम से लिए हैं। हम लोग हर एक प्रदेश में हम लोगों ने कंट्रोल रूम पहले से ही बनाया हुआ है। हर एक जनपद में भी कंट्रोल रूम और आइसोलेशन वार्ड हमारे गठित हो चुके हैं और उनके माध्यम से सीधे सर्विलांस की व्यवस्था भी है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और टोल फ्री नंबर के माध्यम से हम लोगों को विशेष रूप से इसके बारे में सतर्कता बरतने के बारे में कर रहे हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जितने एयरपोर्ट हैं वहां पे स्क्रीनिंग की व्यवस्था, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर भी इसके बारे में व्यापक अवेयरनेस और स्क्रीनिंग के कार्यक्रम को हम लोगों ने इसके बारे में आगे व्यवस्था की है और मेरा विश्वास है कि हम लोग कोरोना फ्लू पर विजय प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे। जो सावधानियां बरतने और जिस प्रकार की कार्रवाई, जिस प्रकार की
अलर्टनेस इसमें पहले से बरतने की कार्रवाई की गई है, उसका परिणाम है कि आप देखेंगे बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश में एक भी कोरोना फ्लू से जुड़ा हुआ पेशेंट नहीं होगा। ये आज की हमारी जो कार्रवाई थी कि मैंने आपको बताना उचित समझा था, इसलिए मैं अपनी सहयोगियों के साथ आपके बीच में एक एक करके देखिए हम अभी अवेयरनेस के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास गैदरिंग न होने पाए और मास गैदरिंग से लोग अवॉइड करें। जैसे लखनऊ में इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, डे नाइट का मैच था। हम लोगों ने बीसीसीआई से भी और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से और खेलकूद और युवा कल्याण मंत्रालय से हम लोगों ने इसके बारे में अपील की थी, अनुरोध किया था कि मास गैदरिंग होगी, 30-40 हजार की भीड़ इकट्ठी हो सकती है। तो भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की, बीसीसीआई ने भी इसके बारे में आवश्यक निर्देश जारी किए और स्वयं आयोजकों ने इस कार्यक्रम के बारे में अपनी सावधानी बरती और मास गैदरिंग न होने देने के लिए उन्होंने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। पब्लिक अवेयरनेस, अनावश्यक पैनिक करने की बजाय हम उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, लोग अपने अपने घरों में भी स्क्रीन में मैच को देख सकते हैं। ऐसे ही सिनेमा और मल्टीप्लेक्स के बारे में हमने इसी बारे में उन पर छोड़ा है कि वे इसके बारे में सावधानी बरतें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, वहां पर इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि अनावश्यक रूप से स्थिति पैनिक भी न हो, लेकिन लोग बीमारी से बचाव के बारे में भी आवश्यक सावधानी बरत सकें। एक करके देखिए अभी हमारा ये है कि कोई बड़ा मास गैदरिंग का कार्यक्रम हमने फिलहाल स्थगित किया हुआ है। अभी हम लोग आगे मौसम देखेंगे, लेकिन फिलहाल मास गैदरिंग का कार्यक्रम नहीं होगा, मीडिया से मिलने का कार्यक्रम होगा। नहीं, आयुष मेला, देखिए आयुष मेला में मास गैदरिंग नहीं होने जा रही है। वहां पे तो लोग अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आते हैं और हमारे पास हर एक जगह ट्रेन टीम है, डॉक्टर्स की टीम रहेगी। वहां पर आवश्यक सावधानी के लिए भी अलग से हम वहां पे एक पंडाल ही इसके लिए लगाएंगे जो लोगों को इसके बारे में अवगत करा सके। तो ये हमारे अवेयरनेस के कार्यक्रम का हिस्सा है। देखिए सोशल मीडिया में अच्छी, देखिए स्पेस खाली होगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा, हम उसमें पॉजिटिव चीजें दें। अब जितनी चीजें हमने दी है, बताई हैं, जो कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर, अगर ये चीजें भी सोशल मीडिया में आ जाएंगी तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो नेगेटिविटी होगी या जो लोग जिनका काम ही दिन भर बैठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह पैदा करना है, सबसे बड़ी बात यह कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, जागरूक रहें, सावधानी पूर्वक एक साथ मिल करके, सभी लोगों को मिल करके कोरोना फ्लू पर विजय प्राप्त करनी होगी। सरकार, आमजन, मीडिया और समाज के तमाम सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन हैं जो बड़ी भूमिका का निर्वहन इसमें कर सकते हैं। वे सभी लोग अगर इसके बारे में करेंगे तो कोरोना फ्लू पर अवश्य विजय हम लोग प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।